हाय गाइज, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऑल वन डे एग्ज़ाम चैनल पे आज हम इतिहास के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन करेंगे। करीब हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं और उसके बाद वन लाइनर के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन जो होंगे वो करीब होंगे 30 क्वेश्चन। उसको रिवीजन के तौर पे करेंगे। आज हम जीएस का जो क्वेश्चन ये लेकर आए हैं, आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और आगे हम, अगर आप पसंद करते रहेंगे वीडियो को, तो हम आगे भी ला देते रहेंगे वीडियो को। और ये वीडियो जो है, ये हम घटना चक्र है 2021 का, इससे हम इस घटना चक्र से पूरा कराएंगे क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें घटना चक्र में, इसमें डेली एक वीडियो लेकर आएंगे और आप सबको कंटिन्यू ये वीडियो देते रहेंगे। ये वीडियो जो मैं पढ़ाता हूँ, इसमें इतिहास पढ़ाएंगे, इतिहास के बाद भूगोल पढ़ाऊंगा, इसमें राज्य व्यवस्था भी पढ़ाएंगे, उसके बाद भूगोल हो जाएगा, उधर राज्य व्यवस्था हो जाएगा। और ये इतिहास तो शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद बचेगा साइंस, बचेगा इकोनॉमिक्स। तो साइंस में पढ़ाता नहीं हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में पढ़ाएंगे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन भी कराएंगे। डेली करीब हम लेकर आएंगे एक चैप्टर, डेली एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। और ये है, आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, और ये हो गया यूपी पुलिस हो गया, बीडीओ हो गया, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वनडे, इससे बाहर नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। पुरापाषाण काल का मतलब है जो प्रागैतिहासिक काल था, इसी का एक पार्ट है। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं प्रागैतिहासिक काल के, जिसमें पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है और नवपाषाण काल है। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका मतलब कोई साक्ष्य नहीं मिला हो। जैसे जो उस समय मतलब कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, जिससे हम इतिहास में कोई साक्ष्य दिखा सके कि यही पुरापाषाण काल का था, जिसे पुरापाषाण काल कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल था उसी के 3 पार्ट हैं, एक पुरापाषाण काल है, एक मध्यपाषाण काल है और एक नवपाषाण काल है। ठीक है, जो उपकरणों की भिन्नता होती थी, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर ये रखा गया है नाम, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसका इतिहास का जो आरंभिक काल था वो पुरापाषाण काल था। क्या था? पुरापाषाण काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? जो भीमबेटका गुफा है वो किस राज्य में है? तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है या मध्य प्रदेश में है? बताइए, आपको समय दे रहे हैं 5 सेकंड का, आप बताइए। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के राज्य में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। यह भीमबेटका जो गुफा है, यह भोपाल से दक्षिण में 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और ये जो है, क्या नाम है, ये जो भीमबेटका है, ये प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने से साथ ही भारत का स्थापत्य कला का अनुपम खजाना भी है। मतलब ये जो है बहुत ही पुरानी हमारी गुफा शैली और चित्रों के लिए यह बहुत ही फेमस है। भीमबेटका गुफा यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, बताइए इस क्वेश्चन का। नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या लघुपाषाण या मध्यपाषाण युग में? बताइए।
इसका सही आंसर है नवपाषाण काल। क्या, सॉरी, पूरा पाषाण काल है। क्या है इसका सही आंसर है पूरा पाषाण काल है। इसका सही आंसर है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के 3 काल हैं, ठीक है। जो पूरा पाषाण काल था, या ये पूरा पाषाण काल, ये जो हमें उससे साक्ष्य प्राप्त हुए या हथियार प्राप्त हुए, औजार प्राप्त हुए, उसके आधार पर, उपकरणों के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक था पूर्व पूरा पाषाण काल, जो कोड उपकरणों, जो हस्त कुठार था, जिसे खंडक बिदरड़ी कहते हैं, जो हस्त मतलब हम लोग यहाँ बोलते हैं कुदार, ठीक है, उसके आधार पर पहला है। और दूसरा जो मध्य पूरा पाषाण काल, फलक, जो मतलब नुकीली चीज़ें, जो नुकीली हथियार बनाई गई, उसके आधार पर मध्य पाषाण काल का नाम रखा गया है। और तथा जो तीसरा है, क्या है, तीसरा है, जो तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल है, तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण के आधार पर रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है या हड़प्पा सभ्यता के नाम से, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की गलियां जो थी, रास्ते, वो कैसी थी? चौड़ी थी, चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, या फिसलन वाली थी, या ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी थी? तो इसका सही आंसर बताइए। 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर है चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी थी, ठीक है, चौड़ी और सीधी थी। जो सिंधु घाटी था, जो एक दूसरे के जो रास्ते थे, वो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। कितने पर? समकोण पर काटते थे, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसकी प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन, क्योंकि अपने जो विशेष रूप से जिसके लिए जाना जाता है, वहाँ हर चीज़ मॉडर्न युग की तरह, मतलब उस समय जो था एक नगर नियोजन के रूप में जाना जाता था, शहरी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, शहरी थी या ग्रामीण थी? तो यह कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय व्यवस्था थी या शहरी व्यवस्था थी, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे, सिंधु नदी घाटी के सभ्यता के प्रमुख ही नगर थे, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थल जो है, सर्वप्रथम इसका ज्ञात होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो हड़प्पा नगर था, सबसे पहले खोजा गया था, उसी के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। जो हड़प्पा है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये जब आया था एसएससी में, तो पहले से ही ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि जो हड़प्पा है, हम इसको सही करके बता रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कहाँ? रावी नदी के किनारे। और जबकि मोहनजोदड़ो जो है, यह झेलम, मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? जो हड़प्पा है वह रावी नदी के, और मोहनजोदड़ो है जो सिंध नदी के किनारे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? नीचे दिए गए हैं स्थान,
और ये स्थान जो है सिंधु नदी के किनारे पे कौन सा स्थान स्थित था? तो वह था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जो मोहनजोदड़ो था उसका स्थानीय नाम क्या था? वहाँ के लोग स्थानीय नाम से क्या पुकारते थे? उसका नाम था मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वहाँ के लोग थे, जो सिंधी भाषा थी, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा ही जाता था। और इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। सन 1922 में इसकी खोज हुई थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मतलब मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा घर था या भवन था वह कौन सा था? विशाल स्नानागार या धन्यागार, स्तंभ हाल या 2 मंजिला मकान? तो इसका सबसे बड़ा मकान था धन्यागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और जो ये मकान था, इस मकान की धन्यागार थी जिसकी लंबाई थी 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाए गए थे उसकी जो लंबाई थी 11.88 मीटर था तथा जो उसकी चौड़ाई थी स्नानागार की वह 7.01 मीटर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की, भगवान गौतम बुद्ध की, नरसिम्हा की या नृत्य करती हुई बालिका की? तो इसका सही आंसर है नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका यह जो सिंधु घाटी के लोगों की सबसे बड़ी रचना थी, यह किसकी बनी थी? यह कांसे से निर्मित थी। ठीक है, यह किससे निर्मित थी? कांसे से निर्मित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता था? बंदरगाह शहर माना जाता था अर्थात गोदीवाड़ा। ठीक है, हड़प्पा था या लोथल था या रोपड़ था या बनवाली था? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है, बताइए, 5 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, बताइए। लोथल था। जो लोथल या अहमदाबाद के गुजरात जिले में। ठीक है, कहाँ? गुजरात। लोथल जो था अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। कहाँ? ये भोगवा नदी था जहाँ उसके किनारे पर स्थित था। और वर्ष 1955 से 1962 तक में यह इसका खुदाई किया गया। तो ये खुदाई SR राव द्वारा किया। SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए नगर के अवशेषण प्राप्त हुई। जहाँ 2 मील का घेरा था, एक बसा हुआ अवशेषण प्राप्त हुआ और इससे यह पता चला कि यहाँ गोदीवाड़ा था। क्या था? जहाँ आकर रुकते थे, राम महोदय ने बताया। ठीक है, और इसका जो आकार था गोदीवाड़े का 214 मीटर का था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? इसका सही ऑप्शन हो गया लोथल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टानों की कटौती वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए? नेक्स्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर है मिट्टी के पात्र के लिए। तो अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी जो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी? क्या थी बताइए।
तो इसका सही आंसर है व्यापार। वहाँ के लोगों का जो मुख्य अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो व्यापार थी। लेकिन लोग जो वहाँ के लोग थे सिर्फ व्यापार नहीं, वो लोग पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो अधिकतर जो मुख्य था वो व्यापार था, और उसके बाद वहाँ के लोग भी कृषि और पशुपालन भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है, बताइए। सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो इसका सही आंसर है लोहा। जो लोहा है यह हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत में? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बताइए। यह पाया जाता है अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में पाया गया है। एक स्थान और है जो मुंडी गाक सिंधु घाटी से संबंधित है। ठीक है, पूरा स्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। सोतुगुई और योम मुंडी गाक। ठीक है गाइज, तो हमारे पास ये 15 क्वेश्चन थे, और अब हम इसके बाद कराएंगे आप सबको जो वन लाइनर फॉर्म में है वो क्वेश्चन कराएंगे, जो रिवीजन के तौर पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये सब क्वेश्चन थी जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं सवाल। ये जो क्वेश्चन है इतने ही क्वेश्चन नहीं थे, ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो वही क्वेश्चन में लाया हो, जो मतलब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो हम वन लाइनर फॉर्म पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ठीक है दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है? विंध्य रेंज की। इसका सही आंसर है विंध्य रेंज। कहाँ स्थित है? यह स्थित है विंध्य रेंज में। मध्य प्रदेश में किसकी गुफाएं एवं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रित और भित्ति चित्रों की बेहतरीन उदाहरण है? तो वह है भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी गुफा शैली के लिए। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो वह है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवपाषाण कालिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो वह है ब्रुजहोम से। कहाँ से मिलते हैं? ब्रुजहोम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अगिन कुंड, हल से जुते हुए खेत, इगुल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए जाते हैं? तो वह है इगुल समाधान। क्या? इगुल समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा स्थान हड़प्पाकालीन स्थान जो गुजरात में स्थित नहीं था? बताइए। लोथल है, दैमाबाद है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है, में से कौन सा स्थान है जो हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? दैमाबाद। कौन सा? दैमाबाद। यह दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो वह कौन सा है? गणेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़, ये क्वेश्चन हो गया है, ऊपर जो है था यही क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो है लोथल। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? वह है साबरमती। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वह है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह है हड़प्पा। रावी नदी के किनारे पर स्थित है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी?
यह अभी अपठित थी, क्या अभी पढ़ा नहीं गया है। लघु पाषाण क्या होते हैं, पत्थरों के औजार। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में से सिंधु नदी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो वह है लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी। सिंचाई की नहरें। कौन थी, सिंचाई की नहरें नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, कैसे थे, शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल गुजरात के किस राज्य में स्थित है, गुजरात, कच्छ के रण में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनहौदड़ो तथा हड़प्पा में से किस सिंध का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है या रूप में जाना जाता है, तो वह है मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो वह है धौलावीरा। इगुल समाधान, फारस की मोहरे, बंदरगाह और उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाए गए हैं, तो वह है उत्तम किस्म के जौ। चिराद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दयमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो वह है मेहरगढ़। सुमेलित कीजिए। मोहनजोदड़ो कहाँ, मोहनजोदड़ो में क्या पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ पाया गया है। हड़प्पा स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा हल्के चिन्ह पाए गए हैं। लोथल में पत्तन गोदीवाड़ा पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी, ग्रेट ग्रैंडी धन्यागार। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है, शिलालेख के। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है, म्यूजियोलॉजी। किसके अंतर्गत, म्यूजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, अज्ञात थी, जो पढ़ी नहीं गई। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, यह मोहनजोदड़ो में मिला था और यही मोहनजोदड़ो में पाया गया था धन्यागार, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा घर पाया गया था, ठीक है, जो भवन था, धन्यागार। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना एक मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका। क्या थी, नृत्य करती हुई बालिका। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन हैं, कल हम सब क्वेश्चन और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा कल से हमारा वो वैदिक सभ्यता होगा। वैदिक सभ्यता में भी हमारे पास करीब 70 से 80 क्वेश्चन हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हमारे पास MCQ फॉर्म में है और वन लाइनर फॉर्म में करीब 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप सबको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, मतलब आप सब सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे गाइस, और वीडियो लाएंगे आपके लिए अच्छी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस पे और वीडियो लाना है। ठीक गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग सर।